अगर किसी के घर से पुलिस को इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां और एक लाल डायरी मिले और उस डायरी में दर्ज नाम मौत की कहानी सुनाए, तो आप सोचेंगे ये फिल्म का सीन है। लेकिन ये सच्चाई थी। उत्तर प्रदेश का वो सीरियल किलर जिसकी लाल डायरी पढ़कर पुलिस की रूह कांप गई थी। साल 2000, इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। धीरेंद्र सिंह एक जाने माने पत्रकार और समाज सेवी थे। 23 जनवरी को वो अपनी बाइक से निकले और घर नहीं लौटे। परिवार परेशान था, पुलिस पर भारी दबाव था, क्योंकि धीरेंद्र सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, लोगों की आवाज भी थे। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली। आखिरी कॉल एक लैंडलाइन नंबर। जब कॉल किया गया तो फोन उठाया एक महिला ने। उसने कहा, हम जिला पंचायत सदस्य हैं। पुलिस को शक हुआ क्योंकि धीरेंद्र सिंह नेताओं के खिलाफ काफी बोलते थे। जांच में सामने आया वो महिला पत्नी थी राम निरंजन कौल उर्फ राजा कुलांदर की। धीरेंद्र सिंह राजा कुलंदर की साली के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे। राजा की साली उसी सीट से चुनाव लड़ रही थी जिसे धीरेंद्र रोकना चाहते थे। मतलब मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, सीधी राजनीतिक रंजिश का था। पुलिस ने राजा के बारे में और पता किया। लोगों ने कहा वो संकी है, उसका गुस्सा खतरनाक है, उसकी सोच अजीब थी, इतना कि उसने अपने बच्चों के नाम रखे थे आंदोलन, अदालत और जमानत। पुलिस ने छापा मारा उसके फार्म हाउस पर। वहां जो मिला उसने सबको हिला दिया। जमीन खोदी गई तो इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां निकली। खोपड़ियों पर अजीब निशान और रंग, और मिट्टी के नीचे दबे अवशेष, और एक लाल डायरी जिस पर लिखा था राजा की डायरी। उस डायरी में नामों की लिस्ट थी, लगभग 14 नाम। ज्यादातर लोग अब जिंदा नहीं थे। राजा कुलंदर को गिरफ्तार किया गया। पहले तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब पुलिस ने डायरी और सबूत सामने रखे, उसका चेहरा उतर गया। कई दिन की पूछताछ के बाद उसने कबूल किया, हाँ, धीरेंद्र सिंह को उसी ने मारा। कारण वो उसकी साली के चुनाव में अड़चन डाल रहे थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पूछताछ में राजा ने दावा किया वो उन लोगों को मारता था जो उसके उसूलों के खिलाफ थे। उसके मुताबिक शराब पीना, औरतों को तंग करना या उसका विरोध करना सीधा मौत का कारण बन जाता था। सबसे खतरनाक बात, पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज है कि राजा कुलंदर अपने शिकार के दिमाग को उबाल कर खाता था। वो मानता था कि ऐसा करने से उसे शक्ति मिलती है। उसके फार्म हाउस से मिली खोपड़ियां उसकी हैवानियत की गवाह थी। मामला कोर्ट पहुंचा। 2012 में पत्रकार धीरेंद्र सिंह की हत्या के केस में राजा कुलंदर और उसका साला बछराज दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट में जब सजा सुनाई गई, राजा हंसा और बोला, उम्र कैद की आदत है हमें। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सुकून। आज भी राजा कुलंदर जेल में है। उसका पैतृक घर खंडहर हो चुका है। उसके गांव के लोग कहते हैं उसका नाम लेने से भी डर लगता है, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा है। नेटफ्लिक्स पर उसकी दरिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनी, द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। वो डायरी और वो खोपड़ियां आज भी लोगों को याद दिलाती हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की गलियों में एक ऐसा आदमी भी था जिसे लोग नर पिशाच कहते थे। राजा कुलंदर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो बाहर से बिल्कुल आम लगे लेकिन अंदर से शैतान बन चुका हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस